आज के युद्ध में मेघनाद माया से बने रथ पर चढ़ गया और आकाश में जाकर अट्टहास करने लगा। आकाश से भाले तलवार वज्र बाणों से पूरा इलाका छा दिया। वानर भालू यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जाएं सोच नहीं पाते। उसने नल नील अंगद हनुमान को व्याकुल कर दिया, उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह प्रभु श्री राम से लड़ने लगा और श्री राम को नाग पास से बांध दिया। प्रभु ने रण की शोभा के लिए अपने को बंधा लिया। श्री शंकर जी कहते हैं, 14 भुवनों के मालिक क्या कभी बंधन में आ सकते हैं? वह तो नर लीला कर रहे हैं। मेघनाद ने सभी को व्याकुल कर दिया, फिर अपने आप को प्रकट किया और बहुत दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत जी बोले, अरे दुष्ट क्या बक रहा है, खड़ा रह, मैं अभी बताता हूँ। इस पर मेघनाद बोला, बूढ़ा समझकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, तू मुझे ही समझाने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकते हुए त्रिशूल से जामवंत पर प्रहार किया। जामवंत जी ने त्रिशूल पकड़कर मेघनाद के ऊपर छोड़ दिया। त्रिशूल लगने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब जामवंत जी ने उसकी टांग पकड़कर लंका की ओर फेंक दिया। तब गरुड़ जी आए और उन्होंने श्री राम के नागपाश को काट डाला और सर्पों को खा गए। प्रभु श्री राम नागपाश से मुक्त होकर उठ बैठे। सभी बानर भी नागपाश से छूट गए और कृपा निधान श्री राम की जय हो कहने लगे। उधर लंका में मेघनाद की मूर्छा खत्म हुई तो उसने अपने सामने पिताजी को देखा तो शर्मा गया और बोला, पिताश्री, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ जिससे मैं अजेय हो जाऊँगा। और वह एक श्रेष्ठ गुफा के अंदर चला गया, वहाँ यज्ञ करने लगा। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मेघनाद माया माया रथ चढ़ गया आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कही त्रास। मेघनाद उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परशु परिघ पाषाना, लाग्यो भ्रष्ट करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिश रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारु सुनिए धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाढ़ छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिर तरु आकाश कपि धावही, देखही तेहि न दुखित फिर आवही। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से
अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन्ह सि जर्जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा, सर छाड़ै हुई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो के बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाड़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सठ छाड़े तो ही, लाग सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाद कै छाती, परा भूमि घुरमुत सुरघाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो,
मही पछारी निज बल दिखरायो और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारी नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब, हर से वानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरि पादप उपल नख, धाये की सिरसाई। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजेय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल तुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेग पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दादी कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओही, देखी सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारहु तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजै निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कटि संग कस साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर
रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जौत ही आज बने बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करही सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी श्री रघुबीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।